संभल के रावा बुजुर्ग में स्थित गौसुलवरा मस्जिद ध्वस्तीकरण का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार यानी 4 अक्टूबर को सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपील फाइल करने की इजाजत दे दी है। मामले में हमारा जो पहला आधार ये था कि जिस आदेश से मस्जिद ध्वस्त की जा रही है उस आदेश की कॉपी आज तक हमें उपलब्ध ही नहीं कराई जा सकी है और लिमिटेशन पीरियड हमारा बीत चुका है। माननीय न्यायालय के निर्देश पर कल आदेश की कॉपी हमें उपलब्ध कराई गई और उस आदेश के अवलोकन के बाद ये बात समझ में आई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2024 में डिमोलिशन से संबंधित दिए गए लीडिंग केस के डायरेक्शंस का पालन नहीं किया गया था और इस प्रकार से वो अपील के लिए एक फिट मैटर है। तो आज मैंने माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि हमको अपील फाइल करने और अपील फाइल करने, चूंकि लिमिटेशन बीत गया था, अपील फाइल करने और अपील फाइल करने के लिए के साथ ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोकने के लिए स्टे एप्लीकेशन देने की अनुमति दिया जाए और कोर्ट ने आज हमको ये परमिट किया। हम मंडे को ये अपील फाइल लोअर कोर्ट में कर रहे हैं और चूंकि हमारे रिक्वेस्ट पर यह अल्टरनेटिव रेमेडी की प्रार्थना स्वीकार की गई है, तो फिलहाल मामला हाईकोर्ट के स्तर पर अंतिम रूप से निस्तारित है। अब इस मामले में मस्जिद कमेटी सोमवार यानी 6 अक्टूबर को 3 आधारों पर कोर्ट में अपील फाइल करेगी, जिसमें मस्जिद की जमीनों को अवैध कब्जा कहना, कार्रवाई का सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ होना और दुर्भावना से काम करना शामिल है। मंडे को हम अपील फाइल करने जा रहे हैं 3 आधारों पर। पहली बात कि ये अवैध हमारा कब्जा कहा जाना गलत है और दूसरी बात यह कि पूरी कार्रवाई सरकार के स्तर से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत है, इसलिए वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई में आता है। हम कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी कर रहे हैं अधिकारियों के खिलाफ। और तीसरे और अंतिम यह कि सरकार के द्वारा इस आदेश को पारित करा करके दशहरा के दिन का इंतजार करना, मस्जिद को ध्वस्तीकरण के लिए बुलडोजर दशहरा के दिन खड़ा कर देना, ये दुर्भावनाग्रस्त है। भारत के संविधान के पार्ट 3A के तहत नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्य के लिए दायित्वपूर्ण है कि वो सद्भावना से काम करे और यह राज्य चूंकि मस्जिद के मामले में दुर्भावना से कार्य कर रही है, मेरा तीसरा और अंतिम ग्राउंड है। गौरतलब है कि गुरुवार यानी दशहरे के दिन प्रशासन ने मस्जिद को हटाने की कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने मस्जिद को गिराने के लिए 4 दिन का समय मांगा है और खुद ही ढाने की बात कही है।